हेलो। Yes, हेलो। ma'am. गुड मॉर्निंग गर्ल्स। Good morning, ma'am. सो आज हम नए टॉपिक को कवर करने वाले हैं। बिफोर आई स्टार्टिंग मैं आप लोगों को कुछ जो वर्क दिया था वो पूछने वाली हूँ। आई होप आप सभी ने किया होगा। ओके, सभी ने वर्क करके आए हैं। हेलो हेलो, मेरी वॉइस आ रही बेटा? Yes, ma'am. ओके, सो पूनम आप हमको बताएंगे व्हाट इज डायबिटीज। डायबिटीज क्या है पूनम? हेलो गर्ल्स, मैं क्लास में किसी भी लड़की को एक्सप्लेन करने को बोलूंगी, आप सभी एक्टिव रहो। पूनम वॉइस आ रही है मेरी? ओके साक्षी आप बताओ डायबिटीज क्या है? साक्षी हेलो। हेलो मैम। हाँ पूनम। मैम आपकी आवाज नहीं आ रही थी। ओके, अब आ रही है क्लियर? हाँ मैम। ओके, तो मैंने आप लोगों को प्रीवियस क्लास में 5 क्वेश्चंस दिए थे कि आपको उसके बारे में पता करना था। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन था हमारा ये था कि डायबिटीज क्या है। तो आप हमको बताओगे कि डायबिटीज क्या है? Diabetes is disease occurs blood ओके, आपने कुछ नोट्स बनाए हैं क्या पूनम? हाँ मैम अभी स्टार्ट किए। ओके, तो आप हमको स्क्रीन पे शेयर कर सकते हो आपने क्या निकाला है? पूनम हेलो हाँ बोलो। मैम आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही, नेटवर्क कम है ना इसलिए। मैंने कहा आपने जो भी नोट्स निकाला है, जो भी डायबिटीज के बारे में इंफॉर्मेशन निकाला है, वो स्क्रीन पे शेयर कर सकते हो क्लास में? नहीं मैम। ओके, फिर ठीक है, आप बताइए फिर ओरली डायबिटीज क्या है? पूनम बताओ बेटा, आपने स्टार्ट किया था। हेलो मैम। हाँ बताओ। हेलो। डायबिटीज इज क्रोनिक हमको डिसीज। हाँ इंसुलिन को हार्मोन करता है बाय द पैनक्रेट। Insulin helps glucose get into the cell. उसमें 2 टाइप होते हैं, हाइपरग्लाइसेमिया और हाइपोग्लाइसेमिया।
हाइपरग्लाइसिया में ओके लॉन्ग टर्म हाई ग्लूकोज लेवल बेटा, एसोसिएटेड। आपको मैंने टाइप नहीं पूछा, बस डायबिटीज पूछा है। ठीक है पूनम, आप थोड़ा सा एक्सप्लेन करने पे थोड़ा ध्यान रखो। आप जिस तरीके से बता रहे हो उसमें किसी के भी डाउट्स क्लियर नहीं हो पाएंगे। ठीक है, थोड़ा और एलेबोरेट करना सीखो चीजों को। ठीक है, साक्षी आप बताओ। डायबिटीज, हेलो। ओके चंचल, आपने किया है? Yes, ma'am. बताओ डायबिटीज क्या है? Ma'am, 1 minute. हम्म Diabetes mellitus, commonly called as diabetes, it is a metabolic disease that causes high blood sugar. हम्म The hormone insulin moves sugar from blood into your cells to be stored, used for energy. ओके ठीक है, इसमें बताया गया है कि हमारी जो रक्त है, ब्लड है, उसमें शुगर का तापमान ज्यादा होने की वजह से हमको काफी सारी प्रॉब्लम फेस करने पड़ते हैं। ठीक है, देन आपने टाइप भी निकाला है? हेलो, Yes, ma'am. टाइप्स बता। आवाज बहुत कट रही है। मैंने कहा अब टाइप्स ऑफ डायबिटीज बताओ। फर्स्ट डायबिटिक वन, जो हाई ग्लूकोज लेवल बनाता है। सेकंड डायबिटीज, जो जो शुगर रहती है वो ब्लड में ऐड हो जाती है, मतलब जैसे कि इंसुलिन प्रोसेस नहीं करता है। और थर्ड है प्री डायबिटिक। हम्म ओके, वेरी गुड चंचल, क्या लेना है? ठीक है, प्राजक्ता आप बताओ। प्राजक्ता थैंक फुले। यू मैम। बहुत बढ़िया, पूनम ने और चंचल ने अच्छे आंसर्स दिए हैं और क्लास में पढ़कर आए हैं। प्राजक्ता वॉइस आ रही है मेरी? नो मैम। हेलो, प्राजक्ता। यस मैम। आप बताओ हमको डायबिटीज में क्या डाइट लेना चाहिए, पेशेंट्स को कौन सा डाइट देना चाहिए? डायबिटीज में क्या खाना चाहिए? डोर लगा, आवाज आती है।
पेशेंट को क्या खाना। Jacqueline.com के अनुसार दलिया खाएं। सुबह के नाश्ते में दलिया खाना फायदेमंद साबित होता है। दलिया मीठा और नमकीन दोनों विधियों से बनाई जाती है। हालांकि खाना चाहिए अगर स्वादिष्ट बनाना चाहते हैं। हेलो, गर्ल्स वॉइस आ रही है मेरी? यस मैम। प्राजक्ता, आप आंसर दे रहे हो बेटा? ओके, चल आप बताओ। चल आपको क्लियर आ रही वॉइस? हेलो, हेलो, यस मैम। चल आपको वॉइस आ रही है? ओके, नेक्स्ट प्रणाली, आप बताइए बेटा। मुझे अगर क्वेश्चंस के आंसर्स नहीं दोगे तो मैं सिलेबस के आगे टॉपिक कंटिन्यू नहीं करने वाली। गर्ल्स, आगे के टॉपिक कंटिन्यू नहीं करूंगी। क्या आप प्रीवियस जो आपका होमवर्क है वो कंप्लीट नहीं करके आओगे क्लास में? निकिता, यस मैम। निकिता आप बताइए, डायबिटीज में कौन से न्यूट्रिएंट्स, कौन से डाइट पेशेंट्स को देना चाहिए? यस मैम। वेजिटेबल्स में ब्रोकली, कैरोट्स, ग्रीन्स, पेपर्स एंड टोमेटोज। और फ्रूट में दे सकते हैं ऑरेंजेस, मेलन, बेरीज, एप्पल, बनानास एंड ग्रेप्स। ओके, और कौन से फूड्स अवॉइड करना चाहिए? अवॉइड कौन से फूड है जिसको नहीं खाना चाहिए? पैकेज्ड एंड फास्ट फूड्स, बेक्ड गुड्स, स्वीट्स, चिप्स वगैरह, डेजर्ट्स, वाइट ब्रेड, शुगरी सीरियल्स और रिफाइंड पास्तास और राइस। ओके, और जो आलू की सब्जी, शकरकंद जो होते हैं वो भी अवॉइड करना चाहिए क्योंकि उसमें भी शुगर की मात्रा रहती है। हाँ, यस मैम। ओके, वेरी गुड निकिता। थैंक यू मैम। ओके, तो ठीक है, आपका डायबिटीज का मतलब समझ में आया। डायबिटीज में ma'am. स्टेजेस होते हैं, 10 स्टेजेस के बाद आपको पता चला कि कौन से डाइट में, डायबिटीज में कौन से डाइट होना चाहिए। ठीक है गर्ल्स, ma'am. आप लोग पार्टिसिपेट करो, जो भी क्वेश्चंस पूछती हूँ उसके आंसर सर्च करके रखो, थोड़ा सा उसका नोट्स बना के लिख के रखो, कहीं ना कहीं आपको खुद को एक
कॉन्फिडेंस आता है अगर आप क्लास में पार्टिसिपेट करते हो। तो आप खुद वेट करते हो कि नेक्स्ट टाइम फिर से कब मैम क्वेश्चन देते हैं, कब मैं फिर से पार्टिसिपेट करके फिर मैं सबसे अच्छा आंसर दूं। समझ में आया? जितना आप अपने आप को इन्वॉल्व करेंगे उतने अच्छे से आपको चीजें समझ में आएंगी, क्योंकि सम ऑफ दैम गर्ल्स जो भी आपके क्लास में से है, कोई ना कोई जाके न्यूट्रिशन काउंसलिंग बन सकता है या डाइटिशियन बन सकता है, तो उसको ये सब चीजें, बेसिक चीजें पता रहनी चाहिए। ठीक है, समझ में आया इतना गर्ल्स सभी को? यस मैम। यस मैम। Okay, then moving towards प्रीवियस क्लास में हमने न्यूट्रिशन काउंसलिंग के गोल्स देखे क्या होता है, देन बिहेवियर चेंजेस देखे, बिहेवियर में क्या क्या चेंजेस आते हैं, कैसे किस तरीके से हमको इंडिविजुअल को उनके सारे पर्सनल जो एथिक्स है, सोशल इश्यू, सोशल एंड कल्चर फैक्टर्स एंड फिजिकल फैक्टर्स, उस सब चीजों को ध्यान में रखना चाहिए। कैसे सराउंडिंग में वो रह रहे हैं, कि सराउंडिंग में एटमॉस्फेयर में रह रहे हैं, वहाँ जिस एरिया में उनको जो फूड आप बोल रहे हो वो फूड उनको इजिली अवेलेबल है या नहीं, ये भी आपको ध्यान में रखना है। देन थेरेटिकल अप्रोचेस में हमने पर्सन सेंटर्ड थेरेपी देखा, जिसमें कि पेशेंट खुद ही को गाइड करने लगता है और खुद ही अज्यूम करता है कि मुझे ये डाइट करना है, या मुझे वो खाना है, या मुझे ये खाना चाहिए करके। ठीक है। देन बेसिक कंजप्शंस में बताया आपको कि उनका बिहेवियर कैसा होता है, और वो एक्सेप्टेंस धीरे धीरे आपको जो काउंसलर्स है उसको किस तरीके से इस कंडीशन वाले पेशेंट्स को किस तरीके से हैंडल करना चाहिए, वो भी हमने देखा था प्रीवियस क्लास में। देन बिहेवियर थेरेपी में आपको मैंने क्लासिकल कंडीशंस और ऑपरेंट कंडीशंस के थेरेपी के बारे में पता करने बोला था। आई होप आप सभी ने फाइंड आउट किया होगा। ठीक है, तो पहले हम क्लासिकल कंडीशंस पता करेंगे। क्लासिकल कंडीशन क्या है बताओ बेटा। आरती, यस मैम। क्लासिकल कंडीशन थेरेपी क्या है? मैम तो नोट्स भी शेयर करो बेटा स्क्रीन पे कि आपने क्या निकाला है, किस तरीके से निकाला है। सिर्फ कॉपी पेस्ट करने से ही नहीं होता है, उसको अच्छे से elaborate मैम करके। एक्चुअली नोट्स निकाले लेकिन मैंने रिटर्न फॉर्म में लिखे है उसे। तो कोई नहीं ना बेटा, आप स्क्रीन पे उसके फोटो निकाल के शेयर कर सकते हो। मैम रफ में लिखे लेकिन वो मेरे अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से लिखे हैं मैंने। ओके, नेक्स्ट टाइम बी श्योर दैट कि आपको अगर कुछ चीज मैं दे रही हूँ तो आप ऐसे तरीके से उसको प्रेजेंट करो कि आपको उसको 4 लोगों के सामने उसको एक्सप्लेन करने लायक वो उस तरीके से बना रहे हैं। ओके ओके मैम। ओके, चलो बताओ क्या है क्लासिकल कंडीशन थेरेपी। मैम एक ऐसी कंडीशन जो अनकॉन्शियसली होती है हमारे लाइफ में, या फिर कोई चीज की आदत पड़ जाती है, उसको क्लासिकल कंडीशन बोलते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर एनिमल को अगर कोई आदत पड़ जाए, जैसे अगर उनका ओनर आता है, उसको पता होता है कि मेरा ओनर आया मुझे भी खाना देने वाला है, तो वो फिर उस हिसाब से बिहेव करने लगता है, तो वो अनकॉन्शियस कंडीशन हो सकती है। ओके, और ऑपरेंट कंडीशन? मैम इट इज अ कंडीशन जो इंस्ट्रूमेंट के हिसाब से किसी भी एम्प्लॉयर को या फिर किसी भी पर्सन को सिखाई जाती है। जैसे बच्चों को हम लोग बोलते हैं कि ये चीज मत करो वरना ऐसा हो जाएगा, या फिर उनको पनिश करते ताकि वो दोबारा से वो चीज ना करे। ओके, और नेक्स्ट ऐश्वर्या, आप बताइए। यस मैम। आप बताइए व्हाट इज क्लासिकल कंडीशन थेरेपी एंड ऑपरेंट कंडीशन थेरेपी। मैम क्लासिकल कंडीशन वो कंडीशन होती है जिसमें एज इन अगर हम मार्केटिंग फॉर्म पे अगर देखते हैं तो किसी ब्रांड में हम जितना रिस्पांस देते हैं, जैसे ये हमें ये ब्रांड अच्छा लगा तो उससे हम लोग क्लासिकल कंडीशन कह सकते हैं। और ऑपरेंट कंडीशन उसे कहते हैं जिसमें हमें हैप्पीनेस मिलती है। सबसे ज्यादा हैप्पीनेस जब तब होती है जब हमें कोई ऑफर रहा हो या फिर कोई रिवॉर्ड मिलता है, उससे हम लोग ऑपरेंट कंडीशन कहते हैं। ओके, आपने टेक्सटाइल इंडस्ट्री से रिलेट किया उसको। यस मैम। वेरी गुड। मिताली, Yes, ma'am. आप बताइए बेटा। Ma'am, classical condition is a type of learning that happens unconsciously. And when we learn through a classical conditioning, automatic conditional response is paired with a specific stimulus. इसमें कि 2 स्टिमुलस रिजल्ट होते हैं लर्निंग रिस्पॉन्स की वजह से, और इसके बहुत से फेजेस होते हैं, जैसे कि 3 बेसिक फेज है: एक्विजिशन, एक्सटिंक्शन
spontaneous recovery. इसमें हमें बहुत जल्दी रिस्पॉन्स मिलता है स्टिमुलस के अकॉर्डिंगली, और क्लासिकल कंडीशन लर्निंग प्रोसेस से हम उसकी वजह से एसोसिएशन बिटवीन एनवायरनमेंट स्टिमुलस एंड नेचुरल ऑकरिंग स्टिमुलस भी होता है. ओके, एंड ऑपरेंट कंडीशन? Operant condition is sometimes referred to as an instrumental condition. This is a method of learning that employs rewards and punishments for the behavior. जैसे कि मतलब कि थ्रू ऑपरेंट कंडीशन एसोसिएशन इज मेड बिटवीन द बिहेवियर एंड अ कॉन्सिक्वेंस, जो कि नेगेटिव भी हो सकता है और पॉजिटिव भी फॉर दैट बिहेवियर. ओके, मैं आपको एक सिंपल चार्ट बताती हूँ, ठीक है? नेक्स्ट और कोई बताना चाहेगा? नेहा, क्लास से निकल गई शायद. ओके, मृणाली, और किसी और ने निकाला है इससे और अच्छा बेस्ट? किसी को बताना है, एक्सप्लेन करना है गर्ल्स? ओके, मैं आपको एक बता रही हूँ टेबल, ठीक है? जो रेनफोर्समेंट दिया है वो क्लासिकल कंडीशन को डिनोट करता है, एंड जो पनिशमेंट है वो ऑपरेंट कंडीशन को डिनोट करता है, ठीक है? क्लासिकल कंडीशंस में क्या होता है, एज अ साइकोलॉजिस्ट जब ये बच्चों पे इम्प्लीमेंट किया गया, ये कंडीशंस जब उनमें फाइंड आउट की गई, तो तब उन्होंने उस साइकोलॉजिस्ट ने ऐसा माना कि रेनफोर्स मतलब जब बच्चों को हम प्रोत्साहित करते हैं, ठीक है? अगर आप प्रोत्साहित करते हो तो बच्चे क्या करते हैं कि वो चीज को और अच्छे से पॉजिटिव तरीके से लेते हैं. इन सम केस अगर कोई बच्चे ने कोई गलती करता है, ठीक है, वैसे ही पनिशमेंट मतलब ऑपरेंट कंडीशन में क्या होता है कि हम बच्चे को क्या करते हैं, बहुत पॉजिटिवली पनिशमेंट करते हैं, बट वो बच्चा उसको कैसे अडॉप्ट करता है, नेगेटिवली अडॉप्ट करता है कि मैंने यही चीज किया, या बोलते हैं ना कई बार कि बच्चों को जो चीज मना करते हैं वो बच्चा वही चीज करता है. क्यों? क्योंकि हम उसको नेगेटिव फोर्स में उसको पनिश करके वो ये बोलो, या फिर उसको नेगेटिव फोर्स में उसको वो चीजें बोलते हैं कि आपको ये चीज नहीं करनी है. अगर आप उसको पॉजिटिवली रेनफोर्समेंट करें, उसको फोर्स करके अच्छे से बताएं कि आपको ये क्यों नहीं करना है, ये चीज से क्या प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है? देन पॉजिटिव एडिटिंग समथिंग, पॉजिटिव अगर ऐड कर रहे हैं तो क्या क्या रिस्पॉन्सेस होते हैं, इंट्रोड्यूस समथिंग प्लेजेंट, उनको उसमें से कुछ अच्छी चीजें देखने मिलती है. बट पनिशमेंट सिचुएशन में क्या होता है, उससे वो और एग्रेसिव हो जाते हैं, या थोड़ा सा मिसबिहेव और ज्यादा उनका बढ़ जाता है. देन नेगेटिविटी में क्या होता है, अगर नेगेटिविटी में देखा जाए तो उनका नेगेटिविटी धीरे धीरे रिमूव होती है अगर हम बच्चों को अच्छे से प्रॉपरली उनको उनके जो भी गलती होती है उस पर भी अगर हम उनको समझाते हैं और उनको बोलते हैं कि ओके बेटा, दिस टाइम आपको ये चीज प्रॉब्लम हो गई, आपसे नहीं जमा, ट्राई योर नेक्स्ट टाइम, ठीक है? लेकिन समहाउ वही कंडीशन में अगर कोई पेरेंट्स ऐसा बोल रहे हैं कि आपसे इस बार नहीं हुआ तो आपसे कभी नहीं होगा, तुमसे तो ये चीज हो ही नहीं सकती, तो उससे क्या हो रहा है, बच्चा भी नेगेटिव इम्पैक्ट में जा रहा है. सेम वैसे ही टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज में भी वैसा ही होता है. अगर आप अपने कोवर्कर्स के साथ में या अपने फैमिलीज के साथ में अगर आप प्रॉपरली इंट्रोड्यूस नहीं हो, न्यूट्रिशन काउंसलिंग में भी अगर आपका वही बिहेवियर रहा कि आपके क्लाइंट आया और आपके क्लाइंट ने आपके साथ थोड़ा सा मिसबिहेव किया और आप भी उनके साथ में उसी तरीके से रिप्लाई दे रहे हो, उससे क्या हो रहा है कि जो आप भी उनको डाइट बता रहे हो वो फॉलो नहीं करेगा, प्लस आपका क्लाइंट भी खराब हो रहा है, उसकी हेल्थ भी खराब हो रही है, ठीक है? और आपका जो आप दोनों के बीच का जो कॉन्फिडेंट जो जो अंडरस्टैंडिंग लेवल है वो भी धीरे 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 कम होते जाएगा, ठीक है? तो ये सब चीजें इसमें भी देखी जाती है. अगर आप काउंसलिंग करते हैं, न्यूट्रिशन काउंसलिंग करते हैं, तो हमको क्लाइंट की कंडीशन को भी समझना जरूरी है कि वो हमसे झूठ बोल रहा है या वो हमसे सच बोल रहा है, या वो डाइट ले रहा है कि नहीं ले रहा है, वो चीजें भी आपको अच्छे से समझ में आना चाहिए, ठीक है? ये एक चीज हो गई. देन one of the simplest way to remember the difference between classical and operant condition is to focus on whether the behavior is involuntary and voluntary, ठीक है? आपको आपको क्या हुआ बेटा?
हेलो, वॉइस आ रही है मेरी? यस मैम। ठीक है, एक सिंपल तरीका है आपको उनको पहचानने का, क्लाइंट्स को, कि वो कौन से कंडीशन में है, क्लासिकल में है कि ऑपरेंट में है, मतलब वो वॉलंटरी कर रहे हैं या इनवॉलंटरी बिहेव कर रहे हैं। ठीक है, कि वो अब खुद से पार्टिसिपेट हो रहे हैं, नहीं हो रहे हैं, या फिर उनको जबरदस्ती पार्टिसिपेट, उनको इच्छा नहीं है फिर भी कर रहे हैं, तो आप उस बिहेवियर से उनको समझ सकते हैं। Classical condition involves associating an involuntary responses and stimulus, while operant conditions is about associating a voluntary behavior and consciousness. ठीक है, जो शायद आरती ने जो एक्सप्लेन किया था कॉन्शियसनेस, किसने एक्सप्लेन किया था बेटा? जो बिहेवियर कॉन्शियसनेस में होता है, जैसे कि अभी किसने एक एग्जांपल दिया था कि उसका मालिक अगर आ रहा है तो वो उसको पता चल जाता है कि फूड खाना, उसको भी खाना मिलने वाला है, तो उस तरीके से बिहेव करता है। किसने दिया था वो एग्जांपल? आरती, आपने दिया था। यस मैम। तो उसमें क्या होता है कि उसमें वो पेशेंस क्या है, वो रेडी है कि हाँ आज मैं जा रहा हूँ डॉक्टर के पास, तो आज मुझे कुछ नई चीजें या नई सप्लीमेंट्स या नए डाइट के बारे में पता चल रहा है, तो वो क्या कर रहा है, वो इन्वॉल्व हो रहा है, वो पॉजिटिव रिस्पॉन्स कर रहा है। ठीक है, और कहीं कंडीशंस में ऐसा हो रहा है कि आप जा रहे हो बट आपको इंटरेस्ट नहीं है, आपको उस पर बिलीफ ही नहीं है, काउंसिलर पे भी बिलीफ नहीं है, अब खुद पे कॉन्फिडेंट नहीं लग रहा है कि मुझे कुछ डिफरेंस लग रहा है करके, तो एक वो कंडीशन भी ऑपरेंट पे वो कंडीशन आती है। ठीक है, इन ऑपरेंट कंडीशंस द लर्नर इज आल्सो रिवॉर्डेड। ठीक है, जो ऑपरेंट कंडीशन होता है, अगर आपका पेशेंट आपके पास आ रहा है और आपको अपनी रिपोर्ट दे रहा है, तो आप सिर्फ खुद सेटिस्फाइड होंगे, हो गया, मतलब आप खुद एकदम होंगे, आप अपने पेशेंट्स को भी रिवॉर्ड करोगे, आप अपने पेशेंट्स को भी अप्रिशिएट करोगे कि हाँ आपके पार्टिसिपेशन से, आपके फेथ से, आपने प्रॉपर तरीके से जो मैंने आपको बताया वो चीजें करने से आप ठीक हो गए हो। ठीक है, तो आप क्या कर रहे हो, उनको रिवॉर्ड दे रहे हो, उनको थैंक यू बोल रहे हो, उनके साथ में भी आप अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस कर रहे हो, तो वो क्या रहा है, पॉजिटिव अप्रोच जा रहा है उनकी तरफ भी। ठीक है, तो ये पॉजिटिव अप्रोच रिगार्ड्स आप किसी भी तरीके से हो सकता है कि आप छोटे छोटे या कुछ उनको एक्स्ट्रा जो भी मेडिसिन है या कुछ कुछ कोई भी चीज उनको कंसेशन देना या उनको इंसेंटिव देना, अगर कोई एम्प्लॉय है आपका, या अगर आपके साथ कोई काम कर रहा है तो उनको इंसेंटिव दो, या उनको ऊपर की जो सैलरी होती है या एक्स्ट्रा सैलरी है उनको कुछ देकर उनको खुश कर सकते हो। देन क्लासिकल कंडीशन इन्वॉल्व्स नो सच एंटेजमेंट्स। ठीक है, इसमें क्लासिकल कंडीशन में क्या होता है कि बस इंसान क्या मतलब जो कंडीशन है कि बस मुझे जाना है, वो एनिमल्स को फूड देना है, बाकी कोई अटैचमेंट नहीं है उससे, बाकी कोई कंडीशन नहीं है उससे, वो क्या कर रहा है, सिर्फ जा रहा है, उसको फूड दे के वापस आ रहा है। ठीक है, also remember that classical conditions is passive on the part of the learners, while operant conditions require the learner to actively participate and perform some type of actions in order to be rewarded or punished। ठीक है, इसमें ऑपरेंट कंडीशन में क्या हो रहा है कि आपके जो भी क्लाइंट है या आपके जो भी पेशेंट्स है, वो उसको बताया जा रहा है ऑपरेंट कंडीशन में अगर वो आता है, तो वो क्या कर रहा है, उनको हम मोटिवेट कर रहे हैं कि आप आगे से आके पार्टिसिपेट करो, आगे से आपके आप ये चीजें में पार्टिसिपेट करने से अगर आपका डाइट अच्छा हो रहा है, आपका बिहेवियर अच्छा हो रहा है, तो आपको रिवॉर्ड मिलेंगे। अगर आप ये स्टेज पार कर रहे हो, अगर आपको शुगर लेवल यहाँ से यहाँ आ गया तो आपको ये रिवॉर्ड मिलेगा, अगर वहां से आप यहाँ आ गए तो आपको ये रिवॉर्ड मिलेगा। इन केस कहीं ना कहीं वो प्रॉब्लम हो रही है या डाइट आपको प्रॉपर फॉलो नहीं हो रहा है, या फिर आपका पेशेंस आपको बहुत ग्रांटेड ले रहा है, तो आप वहाँ पे एक छोटी सी पनिशमेंट बोलो या छोटा सा उनको कुछ चीज के लिए जो उनको समझ में आए, जैसे कि वो डाइट उनको स्ट्रिक्टली फॉलो करना है, वो चीज के लिए आप वहाँ पे उनको एक छोटी सी जो भी पनिशमेंट हो सके या छोटा सा उसको एक जो भी हो सकता है आप वो चीज कर सकते हो। ठीक है, कि आप उनको और एक्स्ट्रा एक्टिविटीज कराने लगा रहे हो कि देखो आपने डाइट फॉलो नहीं किया, इसलिए आपको और एक्स्ट्रा एक्टिविटीज करना पड़ रहा है, एक्स्ट्रा डाइट करना पड़ रहा है, एक्स्ट्रा और ऑब्जर्वेशन के लिए और सेंटर पे आना पड़ रहा है। ठीक है, तो ये इसमें पॉजिटिव और नेगेटिव इम्पैक्ट है, बिहेवियर है, जो हमको क्लाइंट्स के समझ में आना चाहिए। ये थेरेपी में यही बताया गया है कि ऐसे पेशेंट्स को किस तरीके से हमको हैंडल करना है और किस तरीके से उनको डाइट के बारे में एक्सप्लेन करना है और कैसे उनको उनकी जो भी डाइट गोल्स है उसको अचीव करना है। ठीक है, समझ में आया इतना? गर्ल, समझ में आया? एनी डिफिकल्टी? समझा मैम।
ओके हम नेक्स्ट थेरेपी की तरफ जाएंगे। ठीक है, जेस्चरल थेरेपी दिया है, एम्फसाइज कंफर्टिंग प्रॉब्लम्स। ठीक है, इसमें बताया गया है दैट इज द क्लाइंट डाइटरी dietary responsibilities rather than blame spouse or not buying appropriate food। ठीक है, इसमें क्या होता है, ये therapy हेलो Yes, ma'am. मेरा डिस्कनेक्ट हो गया था बेटा। ठीक है, इसमें बताया गया है कि इस कंडीशन में, इस थेरेपी में जो पेशेंट्स होते हैं वो अपनी फूड की खुद ही रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं। ठीक है, गर्ल्स आपको मैं जो हमको इसमें इवैल्यूएशन में करना है, उसमें आपको जितने भी थेरेपीज है उसको सबको आपको लिखना है। असाइनमेंट थेरेपी में क्या क्या है, क्या एक्सप्लेन किया, रिलेटेड ही आपको लिखना है। ठीक है, उसके अलावा आपको ये भी लिखना है उसमें कि इसको पर्सन ने, कि साइकोलॉजिस्ट ने इसको फाइंड आउट किया है। ओके गर्ल्स, नोट डाउन करके लिखो, रखो ये चीज। मैं आपको इवैल्यूएशन में यही दूंगी, थेरेटिकल अप्रोचेस में जितने भी थेरीज हम पढ़ रहे हैं, जितने भी पेशेंट्स के, जितने भी अलग अलग साइकोलॉजिस्ट के हम थेरेपी पढ़ रहे हैं, आपको उस थेरेपीज को लिखना है। आप नेट से या बुक से या कहीं से भी रेफरेंस ले सकते हो, पर ज्यादातर कोशिश करो कि आप नेट से भी लिख रहे हो तो नेट से भी कोई बुक में से ही लिखो। ओके Yes, ma'am. देन नेक्स्ट कॉग्निटिव थेरेपीज दिया है, जिसमें कि क्या होता है देखेंगे हम। नेगेटिव सेल्फ टॉक एंड इरेशनल आइडियाज आर सेल्फ डिफेक्टिंग लर्न्स बिहेवियर्स। ठीक है, इसमें क्या हो रहा है कि पर्सन खुद के साथ ही सेल्फ टॉक कर रहा है कि मैं जिंदा रहूंगा कि नहीं रहूंगा, मैं मर गया तो मेरे घर वालों को क्या होगा। तो वो क्या हो रहा है, नेगेटिव इम्पैक्ट हो रहा है उसके डाइट पे, उसके फूड पे, उसके हेल्थ पे और उसके माइंड में भी। तो वो इंसान की डेथ आने के पहले ही वो खुद से अंदर से गिव अप कर रहा है धीरे धीरे।
Identity harmful self monologues, eliminate and replace with productive self talk. ठीक है, इसमें आपको क्या करना है, उनसे बात करनी है, उनके अंदर की जितनी negative thought मैम आपकी वॉइस नहीं आ रही। वो चीजों को निकालना है, उनको बताना है कि कुछ भी आपको अपने सोच से भी आपको अच्छे से प्यार से बिहेव करना है, सोच से भी आपको अच्छे से बताना है कि यस मैं सरवाइव करूंगा और मैं मेरी हेल्थ अच्छी होने वाली है तुरंत। ओके, अब आ रही मैम आवाज ब्रेक हो रही है। हेलो, यस मैम। बार बार डिस्कनेक्ट हो रहा है। मैम आपकी आवाज नहीं आ रही। में ये देखा गया है, देन आपको क्या करना है, आइडेंटिफाई
हेलो Yes, ma'am. हेलो चंचल, आपने टेक्स्ट किया है क्या? नहीं नहीं, क्या क्या बोला है बेटा? नहीं मैम, वो गलती से आ गया। ओके गर्ल्स, आज थोड़ा सा बहुत एरर आ रहा है, मैं बार बार डिस्कनेक्ट होती हूँ क्लास से। ओके, मैंने आज आपको हमारा जो जितने भी बिहेवियर्स हुए आज हमने चार हो गए हमारे। पर्सनल सेंटर थेरेपी देखा हमने, बिहेवियर थेरेपी देखा हमने, जेस्चरल थेरेपी मैम देखा, और आज कॉग्निटिव पीछे है हमारे, वो हम नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू कर लेंगे। ठीक है, ठीक है। हाँ, बोलो। हेलो मैम हमें असाइनमेंट अभी स्टार्ट करना है। हेलो अभी स्टार्ट करना है, मैं बस एक बार बात कर लेती हूँ, देन जैसे ही कंफर्म हो जाता है मैं आपको ग्रुप में सेंड कर देती हूँ। बस आपने मुझे ऐड नहीं किया है क्या आपके ग्रुप में? हेलो मैम पवन सर या नीलेश सर ऐड कर देंगे उनसे। हेलो पवन सर या नीलेश सर ऐड कर देंगे, उनसे कंसल्ट करना पड़ेगा। ओके ओके, मैंने चंचल को नंबर सेंड कर दिया है। अगर आप में से कोई एडमिन होगा आपकी क्लास में से तो आप कर लो, अदरवाइज आप सर से इन्फॉर्म कर लेना। ओके, क्योंकि मुझे कुछ भी रहता है तो फिर मैं आपको कैसे डायरेक्टली आपके ग्रुप पे सेंड कर सकती हूँ ना, कोई भी चीज रही तो। ओके, बस कोई प्रॉब्लम है, एनी डिफिकल्टी, कोई हेलो मैम आज जो स्लाइड्स शेयर किए थे आप एक बार फिर से शेयर कर सकते हैं? ओके, 1 मिनट। ठीक है, बिहेवियर चेंज देखा हमने, देन थेरेटिकल अप्रोचेस में देखा, पर्सन सेंटर थेरेपी देखा है हमने। मैम क्लियर नहीं दिख रहे हैं। हो गई है। बिहेवियर थेरेपी मैम कंडीशन मैम दिख नहीं रहा है। कंडीशन देखा है, मॉडलिंग ठीक है। मैम स्लाइड है ना जो फ्रीज हो गई है थेरोटिकल अप्रोचेस पे, एंड हमको सिर्फ बिहेवियर थेरेपी के टाइप्स अब लिखने क्लियर है? हैं। सॉरी, एक्सक्यूज मी मैम।